करप्शन केस में नेतन्याहू को बड़ी राहत मिली है। 2 हफ्ते के लिए जेरूशलम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद नेतन्याहू को यह राहत मिली है। ये बड़ी खबर है। ट्रंप ने अमेरिकी सहायता रोकने की दरअसल धमकी दी थी। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप का इसके लिए आभार जताया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने सिर पर हाथ रखा और भ्रष्टाचार के जो आरोप बेंजामिन नेतन्याहू पर लगे थे उसमें उन्हें राहत मिल गई। ये है अमेरिका और इजराइल का कनेक्शन। नेतन्याहू ने कहा मिलकर मिडिल ईस्ट को फिर से महान बनाएंगे। कैप्टन शैलेंद्र, इस डेवलपमेंट को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, जिस जो बात और ये एक लॉजिक दिया जाता है ना कि जब तक ये जंगी माहौल बना रहेगा तब तक नेतन्याहू अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे। और यस 100% क्यों ना बने रहे। मुझे आप एक बात बताइए, अगर यूएस का इंटरेस्ट सर्व कर रहा है इजराइल, यूएस आगे नहीं आएगा लड़ाई में। उसे मालूम है लड़ाई कराने का सबसे अच्छा रिलायबल प्यादा कौन है, वो है इजराइल। क्यों? क्योंकि उसके अपने एग्जिस्टेंस का सवाल है। उस बेसिस पर आप ये काम कर सकते हैं। ज्यादा बड़ी बात ये भी है कि अगर आप मुझे 10 सेकंड दें, जी। कि जब हम बात कर रहे थे ना कि खाड़ी देशों की बात, 9 जगह बेस है, ये सब मानते हैं। दैट मीन्स वो 9 कंट्री तो आपके साथ आ ही नहीं सकते। ईरान, बिल्कुल सीधी बात। शिया सुन्नी वाला चक्कर है। 50% इस्लामिक देश आपके साथ नहीं आ सकते क्योंकि आपने वहां पर दादागिरी की बात कर रखी है। उससे भी एक आगे बढ़िए, वो जो 9 देश हैं, आपको क्या लगता है जिनके साथ वो सीमा साझा करते हैं, उसका पड़ोसी देश है, वो अटैक कर लेगा और यूएस करने देगा? ओवरऑल अगर आप देखें, इस समय इस्लामिक देशों में एक नई चीज आ गई है। क्या? जो नई पीढ़ी है वो ये देखती है कि लड़ाई करने से सिर्फ और सिर्फ घाटा है। आप इस अम्ब्रेला के नीचे रहिए, यूएस के बेसिस के, आपके ऊपर अटैक ना हो, आप अपना बिजनेस कर पाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि अगर आप टेररिज्म के साथ खड़े हो जाएं, ईरान के साथ खड़े हो जाएं। लेकिन सर, ये वो एक आत्मसम्मान वाली भावना भी तो होती है कि भाई जो सरपरस्ती सऊदी अरब ने, कतर ने, यूएई ने स्वीकार कर ली, वो हम नहीं करेंगे। वो उन्होंने सस्ते में कर ली अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी। आप बड़ी देखिए, ये बिजनेसमैन हो गए हैं, इन्हें मालूम है इतनी बड़ी फौज आप कहां से रखोगे। सर, बड़ी बात है, लेकिन अभी शांति दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। कोल्ड वॉर की सिचुएशन तो हो ही गई है। अब कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं, कभी भी कुछ होगा।